एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने नई डांस एकेडमी खोली है और जब से मैंने डांस एकेडमी खोली है ना, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि कभी सोफे पे कवर, कभी कुशन पे कवर। बस अब यही उम्मीद है कि जल्दी से कोई डांस सीखने वाला आए और मेरे इन सारे खर्चों का भरपाया करे। डांस आप ही सिखाती है? जी हाँ। हैप्पी दिवाली। तुम कौन हो? आई एम वर्जिन। अरे बाबा, वर्जिन रामपाल नाम है मेरा। ये कैसा नाम है तुम्हारा? वर्जिन रामपाल, जैसे अपना शत्रुघ्न सिन्हा वैसे वर्जिन रामपाल। जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। खुल के कहूँ? हाँ। तो ये एंकर कितना लेती है? क्या? अब इससे ज्यादा खुल के कहूंगा फिर कहोगी लड़का ठीक नहीं है। एक सेकेंड, लड़का? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने बुढ़े होकर अपने आप को लड़का कह रहे हो? तो कमाल की बात कर रही है यार तू। नहीं, बुढ़ा होके क्या आदमी का जेंडर चेंज हो जाता है? आपको डांस आता है? डांस मेरे को आता तो मैं इधर क्या जलेबियां लेने आया हूँ। डांस नहीं आता मेरे को। कभी कभी बुखार आ जाता है और कभी कभी खूबसूरत लड़की को काले कपड़ों में देख लूं तो प्यार आ जाता है मेरे को। हम दो आदमी हैं। आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब दो आदमी एडमिशन लेंगे तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। मैं पूरे 6,000 रुपए लूंगी। 6,000 रुपया? तेरा दिमाग खराब है? 6,000 रुपये देखा कभी कितना होता है? लाखों रुपए से ज्यादा होता है 6,000 रुपया। ये अर्चना से पूछो, बेचारी 4 साल से ये शो कर रही है, अभी भी 6,000 पूरा होने में 350 रुपए बाकी है। आप वाकई में बहुत ही बदतमीज और बेहुदा किस्म के इंसान है। देखो दुनिया कितनी छोटी है, छोटी सी मुलाकात में कितना कुछ जान गई मेरे बारे में। मेरे ख्याल से हम अब अजनबी नहीं रहे सेनोरिटा। चलो इसी चक्कर में एक छोटी सी पप्पी ले लो। क्या? अरे बाबा, कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई वैसे मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, सारी दिमाग में है। शट अप। मुझे आपको कोई डांस वांस नहीं सिखाना है, आप यहाँ से निकल जाइए। जैसी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी है ना मोहतरमा, 2-4 बार ऐसे डायलॉग बोलो, ये दोनों बंदे हमें खुद ही निकाल देंगे। ये आप क्या यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए क्या? 2 ठंडी बियर। बियर? अरे ये डांस क्लास है बाबा। तो फिर क्या हुआ, 2 बियर पी के डांस करने का मजा ही कुछ और है। नहीं यकीन तो ये अर्चना को देख लो। वो कहाँ डांस कर रही है? अभी एक पिए ना, दूसरी पिएगी तो फिर देखना। सोहेल को कंधों पे उठा के ऐसे मदारी की तरह नाचेगी। शट अप। देखो, सबसे पहले अगर डांस सीखना हो ना जी, तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ो। ओके, ठीक है? और जब डांस की सबसे पहली फ्री छोड़ो। हाँ फ्री छोड़ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी डांस की सबसे पहली मुद्रा, जिसे कहते हैं वेलकम मुद्रा। ओके। अपनी उंगलियों को ऐसे बंद करो और ऐसे। ये वेलकम है? हाँ। तो ये नमक पहले फेंक क्यों नहीं देती? नहीं मतलब अच्छा, ऐसे वेलकम करेंगे, नमक ऐसे आंखों में पड़ गया तो गेस्ट गुस्सा नहीं कर जाएगा? अरे बाबा, ये सब मुद्राएं हैं डांस की, क्लासिकल डांस। मोहे पन घट पे राम लाल छेड़ गयो रे। ऐसे कपड़े पहन के पनघट पे जाओगी तो रामलाल राखी थोड़ी ना बनवाएगा। रामलाल तो छेड़ेगा ही। जाके किसी क्लब में जाओ, कोई तुम्हें सोहेल खान छेड़े, कोई सलमान खान छेड़े, कोई मीका पप्पी ले, उसको भी 4 मजे आए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैडम एक बात सुनो, जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम क्या चक्कर में पड़ी डांस सिखा रही लोगों को? देखो, जाओ जाके भीख मांगो। मैं कहता हूँ मेरा नाम बदल जाता। तुम 1 रुपया मांगो किसी से, अगर 100 से कम कोई दे गया तो मेरा नाम बदल देना। मुझे आज भी याद है, थाईलैंड में लड़कियां मेरे से भीख मांगने आती थी। 1 बात मांगती थी, मैं 100 बात देता था। लेकिन ये भी सच्चाई है, भिखारी को 4 घंटे से पहले मैं जाने नहीं देता था। देखिए, ये जो डांस होता है ना, जी जी, इसमें ताल होती है, ताल। ताल। जैसे ता ता थुन थुन दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई। ये ताता थू थू तो ठीक है, लेकिन ताता थई थई में से ना थाई थाई अलग कर दो। थाई में मुझे एक ही चीज पसंद है, थाई मसाज। थाई, मुझे आज भी याद है, मैंने थाईलैंड में जब मसाज कराई, मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, सालों ने मेरी टांग रख ली। यानी आपकी एक टांग नकली है? एक टांग नहीं मैडम, मेरी दोनों टांगे, दोनों बाजू, मैं सिर्फ इतना ही ओरिजिनल हूँ। बाकी बॉडी मैंने असेंबल करवाई हुई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तमीज से बात करो। पिछली बार एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसकी बड़ी बहन ने।
चिल्लाओ मत, तुम्हारी भी बहन जैसी है। अपने डिसिप्लिन में रहो, ये डांस क्लास है, समझे? क्या कह रही थी, डिसिप्लिन में रहो? हाँ। मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन आता है तुम्हें? तुम्हें पता है मैं 15 साल बॉर्डर पर रहा हूं, और 15 साल में 5 साल तो मेरी सिर्फ लड़ाई हुई। लड़ाई की मैंने 5 साल। मैंने बड़े दुश्मन मारे। सबसे पहले मैंने अपने अंबाला वाले चाचा किशन लाल को मारा। साला गांव में हमारी 65 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा करके बैठा था। मैंने भी एक एक करके 6 गोलियां मारी, और मरते मरते भी साला चुटकुले सुना रहा था। कहता यार गोली तो आज लगी असली, ये क्रोसिन एनासिन में कुछ नहीं है। उसके बाद आर्मी ने मुझे निकाल दिया था। क्यों? ऐसे ही बस जंग लगी थी। एक दिन मैं मोर्चे पे बंदूक लेके बैठा हुआ, दुश्मन की गोली आई, सीधी आकर ठप पकड़ के मेरी टोपी में लगी। मैंने कहा भी वर्जिन रामपाल, समझदार को इशारे काफी निकल ले। मैं फिर निकल गया। लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। देखिए मैं आपको डांस नहीं सिखा सकती, आप प्लीज ऐसे जाइए। मुझे कह रही हैं? तो और किसे कहूंगी? यहाँ मैं डांस सीखने आया था? मैं तो घर से दही लेने आया था मैडम। मैं तो शिल्प शौचालय ढूंढ रहा हूँ, है किधर, मेरे को पैसे निकलवाने हैं। एक सेकंड, एटीएम से पैसे निकलते हैं? उन्हें मेरे को पता है एटीएम से निकलते, लेकिन मेरे सुबह उसमें गिर गए थे। तो मैं वो निकाल के दही लेने हैं। तो वैसे तुम ये काले कपड़े पहन के क्या लौंडों के सामने नाच रही हो? अच्छे घर की लड़की लगती हो, को डांस वांस अच्छा करती हो, डांस स्कूल खोलो, किसी को डांस सिखाओ। पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। दफा हो जाओ। अगो भाई, हे कसे कसे लोक येतात इथे डान्स शिकायला? डान्स वाली मालकीन को पता चलेगा तो वो तो बिचारी चक्कर की गिर ही जाएगी कि ऐसे लोग भी डान्स शिकने आते। मला काय करायचं, मी तर आपलं काम करते आणि जाते घरी। क्या हैरान हो रही बेटी कि बाबा बिस्कुट खा रहे हैं? नहीं, बाबा इसलिए खाते रहते, पुलिस को लगे ना बाबा मुकट दाल कर रहा है। अच्छा। बाबा डरता नहीं है। मेरे क्या है ना बाबा, लाठी की अच्छा बिस्कुट खा लो नरम होते हैं, तुम्हें बाथरूम में जाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़ा अच्छा लगता है भैया, पुलिस को जब से बाबा पे प्यार आया है, प्यार ही आया होगा जो बाबा को भूखा नहीं देख पाए। तब से बाबा पुलिस को देखता है, वैसे ही 3-4 डकार कॉम्प्लीमेंट्री निकल आते हैं। बाबा ने तब से तो ये कहना ही छोड़ दिया कि करने से होगा। बाबा आजकल कहते खाने से होगा, खाने से होगा। बाबा आज आपको कबालबाजी के साथ साथ कपल ऑफ बाजी बनाना सिखाएंगे। तब तक यूं करिए साथ में, करे करे करे, करने से खाने से होगा, खाने से करे 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 करे। सबसे पहले लंबी सांस अंदर लो, एक भिंडी लो। नहीं भैया, नाक में नहीं लेनी है, कढ़ाई में लो, कढ़ाई में। ऐसे से करो, बाल बढ़ते इससे। लेकिन अर्चना कहती इससे नहीं बढ़ते। मैंने कहा भैया मेरे सामने करो, पर्स में से विग निकाल के उसके आगे करने लगी। अरे भैया नकली नहीं, असली वाले बढ़ते हैं। अरे ये तो उससे भी ज्यादा चालाक है। क्रिकेट की बॉल सामने रख के यूं कर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहते बच्चों को फुटबॉल चाहिए, बाल बड़ा कर रहा हूँ। लो भैया भिंडी तैयार हो गई, मिर्ची अभी तक नहीं आई। बाबा कुछ खा ले भैया, पुलिस ना देख ले। बाबा डार्लिंग, पहचाना? अच्छा, तो लेडीज वस्त्रों में बाबा बन के घूम रही तू? मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ बाबा। मैं तो वो बला हूँ जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बला है। आपकी दोस्त, प्यारी होस्ट राखी। चलो बैठो बैठो, शुरू करें। चलो चलो, कबालबाजी करो, कबालबाजी करो भैया, चलो कबालबाजी करो। कबालबाजी करो, सोहेल खान को खुश मत करो। इससे पेट के रोग दूर होते, पेट के रोग दूर होते। मेरे रोग का तो सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? आप मुझसे शादी कर लीजिए। बाबा शादी नहीं कर सकता। बाबा 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 ब्रह्मचारी है। बाबा लेडीज टच नहीं कर सकती, भले वो लाठी हो। अच्छा, अगर लेडीज के टच करने से इतना प्रॉब्लम है तो फिर ये लुंगी क्यों पहनी है? अरे, अरे भैया बाबा ब्रह्मचारी है, मेरा कच्चा ब्रह्मचारी नहीं है। प्लीज अपनी ये कॉमेडी बंद करो, मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। देखो स्वतंत्र भारत में कह रही बाबा कॉमेडी बंद करे है। तो 2 एपिसोड मेरे साथ कर ले और बाबा की कॉमेडी वैसे ही बंद हो जाएगी। बाबा सुनिए ना। देखिए बाबा, आप है बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ कन्या कुंवारी। चलो करे बच्चे पैदा करने की तैयारी। बाबा शादी नहीं कर सकता भैया, बाबा शुरू से ब्रह्मचारी है। बाबा जी के पिता भी ब्रह्मचारी थे। एक बात बताइए, हाँ जी। आप कब ब्रह्मचारी बने?
ये तीसरी शादी के बाद। शादी के बाद? लेकिन जो शादी कर लेते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। अच्छा, तो जो नहीं करते वो ब्रह्मचारी है। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है सलमान खान ब्रह्मचारी है? ये सलमान खान ब्रह्मचारी है। लोग तो यहाँ तक कह रहे भी चिल्लर पार्टी में जितने भी बच्चे हैं होम प्रोडक्शन है सब। बाबा इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट बैचलर हैं। आपसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा बाबा? हर लड़की दुनिया की शादी करना चाहती है आपसे। कहने की बात है, कहने की बात है। दीपिका पादुकोण से पूछो कहाँ मानती है वो, नहीं करती है। दोबारा देखिए मुझे, क्या आपको मुझ में कुछ अलग नहीं नजर आता? अरे वाह भैया, ऊपर वाला होठ और ऊंचा करवा लिया। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी हर भूख हड़ताल में मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अरे भैया, बैठूंगी होता है, सोऊंगी नहीं होता है। बैठूंगी। सॉरी वो और एक और बात बाबा, क्या है? आप जब वो लेडीज ड्रेस में भागे थे ना, आप बड़ी हॉट लग रहे थे। अरे भैया, बाबा को हॉट बोल रही। देखो, अभी तो किसी बहन की मिनी स्कर्ट मिल जाती तो फिर बाबा बताता, पुलिस के हाथ नहीं आता था बाबा। लेकिन एक बात बताइए क्या? बाबा, आप पकड़े कैसे गए? ऐसे पीछे से ऐसे। नहीं, इस अद्भुत बालक की वजह से पकड़ा गया मैं। बाबा लेडीज वस्त्र पहन के भाग रहा था, बाबा का हाथ पकड़ के कमरे में ले गया मेरे को, कंडकुड़ी लगा ली अंदर से। बाबा कहता बाबा कपड़े उतारो। मैंने कहा ये बाबा की हड़ताल तोड़ के रहेगा। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती बाबा के कपड़े उतार रहे? कहता बाबा को शर्म नहीं आती मेरे कपड़े पहन के भाग रहे। तो फिर ये बिना कपड़ों के ही? अरे क्या बात कर रही हो? ऐसे निर्वस्त्र कैसे जा सकता है कोई? इसने जॉकी की 2 जुराबें पहनी हुई थी। बाबा ये सब छोड़िए ना, आइए ना, आज हम दोनों एक हो जाएं। चलो। बाबा का ब्रह्मचर्य तोड़ रही है, देखो। बाबा का ब्रह्मचर्य स्वतंत्र भारत में है। अपनी हड़ताल 1 मिनट में तोड़ सकते हो, तो अपना ब्रह्मचार्य क्यों नहीं तोड़ सकते? नहीं तोड़ेगा भैया। मुझे सब पता है क्या होता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। अंग प्रदर्शन मत करना। पुलिस पुलिस! अरे बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। बाबा नहीं भागेगा इस बार, बाबा नहीं भागेगा। बाबा झूठ बोल देगा, बाबा है नहीं, बाबा मीनाक्षी है। नहीं यकीन आता तो बाबा का ब्लाउज देखो। बाबा आप हमेशा ये औरतों के कपड़ों में क्यों भागते हैं? अच्छा, बाबा लेडीज कपड़े पहने तो हो हल्ला हो जाता है भैया। और ये रोज औरतों के कपड़े पहन के आता है, अर्चना इसको कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी पहचाने गए तो बाबा मिमिक्री कर देगा। मिमिक्री? हाँ, बाबा बड़ा टैलेंटेड है। ओ बाबा बनने से पहले जब मैं LIC में काम करता था, LIC? तो मैं शाम को ऑर्केस्ट्रा के साथ मिमिक्री करने जाता था। नहीं यकीन है तुम्हें? नहीं। मिमिक्री करके दिखाएगा बाबा, जोरदार हाँ। तालियां हो जाए। अपने भक्तों के लिए सबसे पहले पेश है सन्नी देओल की आवाज। सन्नी देओल। हाँ। टाकी, बाबा से शादी करने आई हूँ। अगर इस जट का दिमाग बिगड़ गया तो ये 2.5 किलो का हाथ ऐसी जगह मारूंगा, जितनी प्लास्टिक लगी है सबकी सब उधड़ के नीचे गिर जाएगी। भक्तों के लिए पेश की अमरीश पुरी की आवाज। अमरीश पुरी। अरे राखी, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में बिकवा दूंगा। अभी भक्तों के लिए पेश कर रहा हूँ नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। ए पलंग वाली औरत, चल निकल यहाँ से। आ गई है शादी करने मुंह उठा के। कल को शादी करेगी, फिर बच्चा लेके आ जाएगी, मेरी गोद में डालेगी छोटा सा। बाबा कहेगी ले ले बाबा तेरा बाबा। नहीं चाहिए बाबा को तेरा बाबा, बाबा को कंपटीटर नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से। बाबा आप क्या टैलेंटेड है। सबको पता बाबा बड़ा टैलेंटेड है। वो तो तेरी वजह से पिछली बार 8-8 मिले थे।